एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन से होकर गुजर रहे थे। उसी वन में भगवान बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा तो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस दुखी व्यक्ति के पास गए। दुखी व्यक्ति बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिरकर अपने दुख का उपाय जानना चाहा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। दुख का दूर जाना ही सुख है और दुख जितना गहरा होता है, सुख का अनुभव उतना ही अधिक होता है। एक बांसुरी के सुरीली और मधुर स्वर तो सबके मन को भाता है, परंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि इस स्वरूप में आने से पहले उसे कितना दुख सहना पड़ा है। यह वही लकड़ी है जिसकी मधुरता मन को शांत करती है। भगवान बुद्ध ने उस दुखी व्यक्ति को एक कथा सुनाई। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी वह व्यापारी बड़ा उदार और परोपकारी था। उस व्यापारी के दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उस व्यापारी के यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को भला कौन खरीदता, लेकिन व्यापारी ने उसे तत्काल खरीद लिया और उस पर्चे को जेब में रख लिया। उस व्यापारी के शहर में कुछ लोग ऐसे थे जो व्यापारी से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर व्यापारी की शिकायत की, जिससे राजा ने व्यापारी को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफ़ी दिन निकल गए। व्यापारी बहुत दुखी था, क्या करे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात व्यापारी का हाथ जेब में गया। उसने पर्चा निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का, जब सुख के दिन सदा ना रहें तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार आया तो वह जोर जोर से हंस रहा था और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा व्यापारी मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है। व्यापारी ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। कथा सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामान्य व्यक्ति के समझ में दुख की अपेक्षा सुख उत्तम होता है।
लेकिन ज्ञानियों का कहना है कि सुख और दुख को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये साथ साथ आते हैं, एक दूसरे के आसपास मौजूद रहते हैं। ओशो के शब्दों में सुख का अर्थ है दुख गया मगर राह देख रहा है, किनारे पर खड़ा कि कब सुख से छुटकारा हो तो मैं मिट फिर आऊं, कभी ज़्यादा दूर नहीं जाता, ऐसे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है निकल कर कि ठीक है आप थोड़ी देर सुख भोगो फिर मैं आ जाऊं, सुख और दुख साथ साथ हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।